अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल CUET रैंकर्स में। और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये सेशन में हम लोग जो बात करेंगे वो VHU B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो VHU B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 इस बार हो रहा है तो वह किसके अंतर्गत आपका हो रहा है, तो वह CUET PG के अंतर्गत आप लोग का हो रहा है। या ध्यान रखिएगा, यह CUET PG के अंतर्गत हो रहा है। इस बार जो है 2022 है, दो तरह की CUET लागू हुई है, एक आपका PG लागू हुआ है और एक UG लागू हुआ है। तो PG में आपका B.Ed कोर्स आते हैं और CUET PG में 3 प्रकार के इस बार कोर्स को लागू किया गया है, ठीक है, जिनका पेपर जो कोर्स कोड है वो अलग अलग रखा गया है, ठीक है। तो पहला जो कोर्स कोड रखा गया है वह PGQP, ध्यान दीजिएगा इसको, PGQP इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लिए। पोस्ट ग्रेजुएट क्वेश्चन पेपर, ये इसका है पेपर कोड नंबर, और आपका स्पेशल आपको नंबर दिया गया है कि इस कोड का ये आपका पेपर पैटर्न होगा। तो ये आपका 01 होता है, समझिए आप लोग, PGQP 01। फिर सेकेंड जो आपका है आता वह क्या आपका है PGQP 74 आपका आता है, ठीक है। और एक जो तीसरे नंबर पे, ये तो आपका तीसरा नंबर पे हो गया PGQP 74, और एक आपका सेकेंड जो नंबर आता है वह PGQP 9 आता है, ठीक है। और ये जो PGQP 9 है वह किसके लिए, जो संस्कृत के हैं, ठीक है। और PGQP 01 जो है वह VHU को छोड़ करके सभी जो विश्वविद्यालय हैं जहां पर भी B.Ed कोर्स होता है, स्पेशली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके लिए यह कोर्स आपका है PGQP 01 कोड, ठीक है। तो फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, PGQP 01 किसके लिए, किस B.Ed के लिए है, तो वह VHU B.Ed को छोड़ करके जो अन्य विश्वविद्यालय हैं जो B.Ed का कोर्स ऑफर करती हैं उनके लिए, और स्पेशली कौन सी यूनिवर्सिटी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अदर जो यूनिवर्सिटी है उनको, समझ के। अब यहाँ पे PGQP 74 जो है आपका स्पेशली यह VHU के लिए ही आपका कोड रखा गया है, समझ गए आप लोग। तो VHU के लिए यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने PGQP 01 के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना भी दिया हुआ है, उसको भी आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा थंबनेल, आप लोग उसको देख करके क्लिक करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे सिलेबस को जान लेते हैं, ठीक है, कि VHU B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो 2022 है इसका पेपर पैटर्न और एग्जाम सिलेबस क्या होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर VHU में कितनी सीटें हैं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। VHU में इसका एग्जाम कब होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हॉस्टल की फीस कितनी लगती है और आप लोग की फीस कितनी लगती है, यानी कि 2 साल का पूरा कोर्स का फीस कितना लगता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इसके एग्जाम पैटर्न को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, समझिए आप लोग। देखिए क्या होता है कि आपका जो सिलेबस है वह 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट ए में आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और पार्ट बी में आप जो होगा ऑप्शनल होगा, इसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा 75, यानी कि टोटल आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक जो क्वेश्चन आपका रहेगा वह 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे, टोटल वह 400 मार्क्स हो जाएंगे, और जो माइनस मार्किंग है वह -1 रखा गया है, समझिए आप लोग। यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का और माइनस मार्किंग 1 नंबर रखा गया है। सेक्शन ए में आपका जो है वो कंपल्सरी, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, और सेक्शन बी में 75 क्वेश्चन रहेंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला आपको, सेक्शन बी जो होगा ऑप्शनल होगा। तो VHU B.Ed में 4 तरह के कोर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। पहला जो आपका लैंग्वेज है, सेकंड जो आपको ऑफर किया जाता है वह साइंस का है, इसके बाद जो ऑफर किया जाता है वह सोशल साइंस का है, ठीक है, सोशल स्टडी या फिर सोशल साइंस का आपका है। इसके बाद जो आपका आता है वह मैथ ग्रुप का है। तो 4 प्रकार के कोर्स आपको यहाँ पे ऑप्शनल में दिए जाते हैं कि किस ग्रुप से आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं, उस हिसाब से आप लोग अपने फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके सिलेबस को। तो सिलेबस आपका जो सेक्शन ए का है, जिसमें आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे आपको। पहला टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, जो कि आपका PGQP 01 में भी आपका है, ठीक है, यही आपका PGQP 01 में भी है। करंट एजुकेशन सिनेरियो ये केवल VHU में है आपका, और रीजनिंग ये आपको पढ़ना है। रीजनिंग भी आप लोग का क्या है, PGQP 01 में है। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट होता है। अगर हम स्पेशली बात करें VHU B.Ed के लिए, तो 25 प्रश्न आपको जो पूछे जाएंगे वह 3 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट एजुकेशन सिनेरियो और आपका रीजनिंग से पूछे जाएंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन बी आपका ऑप्शन होता है, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे 4 प्रकार के कोर्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें आपका पहला है आपका साइंस सिलेबस, ठीक है, साइंस ग्रुप। तो साइंस ग्रुप को क्या क्या पढ़ना है आपको ये मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स पढ़ना है,
केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, होम साइंस पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, ठीक है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपका उस वाले सेक्शन में चला जाएगा। तो समझ गए आप लोग, यानी कि इस तरह से आप लोग को क्या पढ़ना है, तो ये आपके कुल मिलाकर के हम देखें तो 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जिससे आपके 75 क्वेश्चन को तैयार किया जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं सोशल साइंस में क्या पढ़ना है आपको, जिसमें कि आपके 75 क्वेश्चन तैयार होंगे, जिससे इनमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस और कॉमर्स ये आपको पढ़ना होगा। ध्यान रखिएगा, इन्हीं से आपके 75 क्वेश्चन को तैयार किया जाएगा। लैंग्वेज ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें आपको हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है। इन 3 सब्जेक्ट से आपके जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे, कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो 75 क्वेश्चन आप लोगों से बनाए जाएंगे। 25 क्वेश्चन मैंने बता दिया था आप लोगों को किससे पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में 3 सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, करेंट एजुकेशन और आपका यहाँ पे रीजनिंग रहेगा। उसी प्रकार से लैंग्वेज ग्रुप में 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, जिससे आपके 75 प्रश्न बनाए जाएंगे। मैथ में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैथमेटिक्स में अगर हम यहाँ पे देखें ध्यानपूर्वक, तो आपका मैथ से प्रश्न आएंगे, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे गलती से यहाँ पे लिखा गया था। तो आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है मैथ ग्रुप के लिए, जिससे आपके 75 क्वेश्चन आप लोग के तैयार किए जाएंगे। समझिए आप लोग, यानी कि मैथ, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर ये 3 सब्जेक्ट हैं जिनसे आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वह क्या रखी गई है। तो 18 जून आप लोग की लास्ट डेट रखी गई है, समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि 18 जून तक अभी आप लोग के पास टाइम है कि आप लोग अपने फॉर्म को भर सकते हैं। वही अगर हम बात करें इसका एग्जाम कब होगा, तो ये आपका जो एग्जाम होगा वह आपका जुलाई के लास्ट वीक में आपका होगा, ठीक है। जुलाई के लास्ट वीक में आप लोग का जो एग्जाम है वह हो सकता है। तो आप लोग के पास अगर हम बात करें तो टोटल मिलाकर के जो परीक्षा का समय बचता है और आपका 18 जून लास्ट डेट है, ठीक है। और आज आप लोग का हो गया 16 जून। तो इस प्रकार से आप लोग का जो डेट बच रहा है, दिन बच रहा है, वह मुश्किल से 50 दिन का बच रहा है, ठीक है। तो इन 50 दिनों की तैयारी जो होगी आप लोग की, वह कल परसों से आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल CUET रैंकर्स पर शुरू कर दी जाएगी, जिसमें पूरी की तरह से टॉपिक वाइज आपको कराया जाएगा। इसके बाद आपकी मैराथन क्लासेस कराई जाएंगी, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस सेट भी आप लोग अच्छी तरह से उसको कर सके, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे क्लासेस करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे पाना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोग को लाइव क्लास, अगर आप लोग यहाँ पे लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइबर की जरूरत है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तभी हम लाइव आ सकते हैं, है ना। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सीट बताऊंगा आप लोगों की कितनी सीटें हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों की BHU बीएड में 4 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक लैंग्वेज होता है, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस। तो यहाँ पे जो आपके कोर्स चलाए जाते हैं वो 3 जगह चलाए जाते हैं। एक आपका मेन कैंपस, जो कि हम कमच्छा जिसके नाम से जानते हैं, ये आपका मेन कैंपस है। इसके बाद सेकेंड जो आपका BCW है, ये केवल और केवल फीमेल के लिए। MPG ये भी आपका फीमेल के लिए, यानी कि यहाँ पर फीमेल के लिए चांसेस ज़्यादा हैं, मेल के लिए आपकी जो चांसेस हैं वह थोड़े कम हैं, ठीक है। तो फीमेल के लिए आपका यहाँ पर भी है, मेन कैंपस में भी फीमेल यहाँ पे कैटेगरी के लिए है। तो फीमेल हर जगह है, लेकिन मेल के लिए केवल और केवल मेन कैंपस है। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में सीटें कितनी आपकी हैं, तो 31 सीटें आपकी मेन कैंपस में है। उसके बाद आपकी अगर बात करें VCW में सीटों की संख्या कितनी है, तो 16 है, और MPG में भी 16 है। यानी कि अगर बात करें कुल टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 61 आपकी सीटों की संख्या है लैंग्वेज ग्रुप में। ध्यान दीजिएगा कितनी सीटें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके 16 32 और 33 यहाँ पे है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये आपकी 33 है, ठीक है। 2 1 3, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे 63 सीटें आपकी हैं, 31 और 16, ठीक समझ गया। इसके बाद साइंस की अगर बात करें तो 32 सीटें आपकी मेन कैंपस में हैं, और आपकी एफिलिएटेड में 15 और 15, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें आपकी 62 सीटें हैं, किसमें, साइंस ग्रुप में। वही अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में कितनी है, तो 28 सीटें आपकी मेन कैंपस में, 14 सीटें आपकी एफिलिएट कॉलेज में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोशल साइंस में अगर बात करें तो 34 सीटें आपकी मेन कैंपस में, 17 सीटें जो आपकी हैं वो एफिलिएट कॉलेज में है। यानी कि इसमें सोशल साइंस में अगर सीटों की बात करें तो 64 सीटें आपकी हैं। सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो सोशल साइंस वाले में है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें आपकी पेड कोर्स भी होती हैं, ध्यान रखिएगा, पेड कोर्स होती है। तो पेड कोर्स के बारे में अलग से बता दूंगा। पेड कोर्स की सीटें होती हैं, जिससे क्या होता है कि मान लीजिए आप लोगों की जो फीस है, जो पेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा लेकर के आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं, समझिए आप लोग। तो जैसे मान लेते हैं आप लोग फीस यहाँ पे जो होती है वो 2800 रुपये होती है, तो 2800 और प्लस 10,000 यानी कि 12,800 रुपये में अपनी एक पेड सीट आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं।
अगर हम फीस की बात करें तो देखिए आपकी जो फीस लगती है बीएड के लिए वो आपकी कितनी है, तो बीएड के लिए यानी कि दो तरह की बीएड यहाँ पे चलाई जाती है, एक स्पेशल बीएड और एक जनरल बीएड। तो जनरल बीएड की जो फीस है वो 3806 रुपये रखी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर पेड सीट की अगर बात करें तो अगर पेड सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 30,000 रुपये आपका फीस लगेगा। पहले 10,000 रुपये था, अब 30,000 रुपये आपका पेड सीट लगेगा। इसके बाद बीएड स्पेशल आपका आता है जहाँ पे 3800 रुपये आपका रेगुलर फीस है और 30,000 रुपये आपका पेड सीट हो गया, समझ रहे हैं। तो अगर पेड सीट पर एडमिशन लेना होगा तो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ये आपकी जो फीस बढ़ाई गई है ये इसी बार से बढ़ाई गई, क्योंकि पिछले साल जो आप लोग फीस थी पेड की वो 10,000 रुपये थी, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग पेड सीट के बारे में मैंने बता दिया, रेगुलर सीट के बारे में बता दिया, कितनी फीस है, सब कुछ बता दिया है मैंने, सिलेबस भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे मैं एक एक करके यानी कि लैंग्वेज ग्रुप में आप लोग को हिंदी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, संस्कृत कितने टॉपिक पढ़ना है, उसी प्रकार से साइंस का, मैथ का, सभी का मैं आप लोग को अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है। तो चलिए आज अपने सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं ताकि हम लोग का जो वीडियो है वो और भी लंबा ना हो सके। और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो जरूर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को लाइव क्लासेस जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। क्योंकि अभी सब्सक्राइबर की संख्या बहुत कम है, इसलिए आप लोग को लाइक के साथ साथ आप लोग को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा ताकि हमारा जो लाइव ऑप्शन है वो ओपन हो सके। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए यहीं पे अपने सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।